श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। और हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि वो हमसे कभी दूर ना हो, हमें उनसे कभी धोखा ना मिले, वो हमें कभी छोड़ के ना जाएं। और जब वो छोड़ के चले जाते हैं या फिर हमें धोखा मिल जाता है तो बस हमारी हालत है ना, एक केले के ऊपर जब छिलका नहीं होता है ना, वैसी हो जाती है। तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मत करो, पर ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि पता है ठोकर ना मुझे लग चुकी है। तो मैं आप लोगों को उस सिचुएशन में मैं जा चुकी हूँ, तो मैं उस सिचुएशन से कैसे निकली हूँ मैं आप लोगों को वो बता सकती हूँ। देखिए, हम लोग जो होते हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ रिश्ते में आए वो हमसे इमोशनली अटैच रहे। और हमारी ये गलत फहमी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग इमोशनली अटैच होते हैं या सारे लोगों में इमोशनल जो चीज़ होती है वो इम्प्लांट होती है। पर ये आप लोगों की गलती होती है कि 99% आप लोगों को पता है इस दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली नहीं होते हैं, बहुत प्रैक्टिकली होते हैं। और 1% जो होते हैं वो इमोशनली होते हैं, जैसे कि, और वो बन जाते हैं बहुत बड़े फूल, जैसे कि मैं हूँ। मैं को जब ठोकर नहीं लगी थी तब तक मैं यही सोचती थी कि यार ये मेरा अपना है, ये मुझे इमोशनली, मतलब मैं इससे जुड़ी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि वो भी इमोशनली मुझसे जुड़ा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। अब या तो वो सास बहू का हो सकता है, और मैं यहाँ पे जो खून के रिश्ते हैं उनको मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो खून के रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली अटैच होते हैं किसी हद तक। पर अगर हम कहें बहू और सास के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो होता क्या है ना कि चलो, एक होता है कि शादी से पहले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड रहती है हमारी या बॉयफ्रेंड रहती है, और पर हमारा जो रिश्ता है शादी तक नहीं पहुंचता है। पर उसी पल में, उस शादी से पहले वाला भी जो पल होता है उसमें हम इतनी चीज़ें उस इंसान के साथ मतलब जी लिया होता है कि हमें उस इंसान को खोना से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब यहाँ मैं खोने से डर लगता है उनके बारे में बोल रही हूँ जो इमोशनली होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप तो आपका 100% रिलेशनशिप में देते हो, पर सामने वाला नहीं देता है, कहीं ना कहीं उससे ये अंदाज़ा रहता है कि यार मुझे शादी नहीं करनी है। आजकल का जो जनरेशन चल रहा है कि मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, और वो इस चीज़ को अपने माइंड में बहुत अच्छे से बना के रखता है। और थोड़े दिन के बाद वो आपको धोखा दे देता है, आप बिल्कुल टूट से जाते हो, इतने टूट जाते हो कि आपको अब दूसरे के ऊपर भरोसा करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको ये डर लगेगा, आप किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको अब ऐसा सबक मिल चुका है कि भाई जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा किए थे ना, उसी ने आपको लात मारी है। ये है कि हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हीलिंग प्रोसेस में भी ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो यार उसने बहुत अच्छा किया, और मैं ये कहती हूँ कि उसने अगर धोखा दिया तो वो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ, देखो शादी के पहले धोखा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब किसी किसी केस में ये होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, शादी हो जाती है, यानी कि लव मैरिज होती है, और बाद में फिर वो शादी के बाद में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। देखो, शादी के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जो दुनिया का दस्तूर है ना वो समझ में आ चुका है, ठीक है, कि आपको रिश्ते में इमोशनली कभी अटैच नहीं होना है। आपको अब ये समझ आ चुका है, जब आप ठोकर खाते हो, जब किसी से धोखा खाते हो, जब आपको कोई छोड़ कर जाता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से ना घिरना पड़ता है। मतलब आपको है ना, लोग ताने देंगे कि तू तो उस पर बहुत भरोसा कर रही थी, वो तो छोड़ के चले गया। तब आपको जब ठोकर लगती है ना, तब आप जो बनते हो उससे आप बहुत ज़्यादा आगे जाते हो, इतना आप ध्यान में रखो। इसलिए ठोकर खाना, धोखा खाना, कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो उसे जाने दो, बेशक जाने दो, क्योंकि जब वो जाता है, वो जो दुख दे के जाता है ना,
उससे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। और ऐसे वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो, आपके मन में है ना ये आता है कि जिसने मुझे छोड़ा है ना उसको मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि भाई वो पछताएगा या पछताएगी, मुझे छोड़ के गई है ना, पछताएगी। और वो जज्बे से जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा मोड़ आता है, बहुत अच्छा। और जब वो मोड़ आ जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा हुआ वो चली गई या वो चला गया, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा या मिल चुका है। बस है आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहने की ज़रूरत। और रोना धोना आप शुरू में करेंगे, पर धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा कि रोने धोने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। आपको सुसाइडल जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी आपके दिमाग से आप बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि ये जो जाता है आता है ये बस कुछ पल के लिए हमारे जीवन में रहता है, अभी हमारी पूरी जीवन बाकी होता है। आपको अब इमोशनली सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिकली हो जाना है बिल्कुल। जब तक आप फेमस नहीं हो जाते हो, जब तक आपको वो मुकाम हासिल नहीं हो जाता जो आपने सोचा हुआ है, ठीक है। इमोशनल तो हो ही मत यार, मैं किसी भी रिलेशनशिप में बता रही हूँ। इमोशनल हो जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। प्रैक्टिकली सोचो, पैसे कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि पैसा रहेगा ना तो तुम यूँ लोग तुमसे इमोशनल अटैच हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, दिखाएंगे नहीं, पर पैसे के लिए वो अटैच होंगे ना, तब वो इमोशनली अटैच हो जाएंगे, यानी कि पैसों के ऊपर, वो आपके पैसों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इमोशन गया भाड़ में, मुझे प्रैक्टिकल होके अपने मुकाम को हासिल करना है, आपकी यही सोच होनी चाहिए। ताकि उसे भी तो दुख हो जो छोड़ के गया है, जो धोखा दे के गया है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी तो यार तुमको सिर्फ सुनना है मेरी बातें, मुझे देखना थोड़ी है। तब तक के लिए अलविदा मैं आपसे कहती हूँ। मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।